चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां 13 जिलों की 43 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 43 सीटों पर 13.04% वोटिंग हो चुकी है। 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज जनता ईवीएम में तय करने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 जिलों की 43 सीटों पर मतदान जारी है और अब तक यदि 10 बजे तक की बात की जाए तो 13% मतदान हो चुका है। ऐसे में 683 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला आज जनता करने वाली है। बहुत दिलचस्प चुनाव है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव आज जारी है। 43 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव झारखंड में चल रहा है। 43 सीटों पर इस समय मतदान जो है वो किया जा रहा है। फर्स्ट की जो 43 सीटें हैं, इसमें से 14 सीटें कोल्हान से आती हैं, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर से आती हैं, 9 सीटें पलामू से आती हैं और 7 सीटें उत्तरी छोटानगर डिवीजन से आती हैं। और महत्वपूर्ण चुनाव है, फर्स्ट फेज है। खबर को विस्तार देने के लिए वहां से हमारे सहयोगी मुकेश खत्री लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सुबह से अपडेट दे रहे हैं। मुकेश, आपके पास आ रहा हूं। 10 बजे का समय जो है घड़ी में हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अब तक बताइए किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंट अभी 13% की बात जो है वो सामने आई है। अभी किस तरह से उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, मुकेश बताइए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो ईसीआई का जो वोटिंग परसेंटेज, पहले मैं बात कर रहा हूं कि 13.4 का जो आया है वो बिल्कुल 9 बजे तक का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा जो है वो जैसे ही 11 बजेगा वो आंकड़ा काफी अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं जो यहाँ का क्षेत्र है जहाँ वोटर हैं, वो वोट जो है अपने करने के लिए सुबह से ही निकले हुए हैं। ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जो वोटर है वो बिल्कुल जागरूक है और वो जो है वो एक स्थिर सरकार चुनने के लिए सुबह से ही उमंगित दिख रहे हैं। और मैं बात करूंगा मैं राजधानी रांची के 341 और 342 बूथ की, जहां सुबह 7 बजे से बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। देखिए, झारखंड के ही चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। झारखंड में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने के लिए, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें और बच्चों के उनके कल्याण के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पहले चरण में रुझान स्पष्ट नजर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन वहां सरकार बनाएगा। ठीक सर। तस्वीरें देख रहे थे मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और फिलहाल झारखंड के चुनाव के प्रभारी आज बुधनी विधानसभा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी जो उनकी पारंपरिक सीट भी रही है, इस बार रमाकांत भार्गव वहां से चुनावी मैदान में और अपने परिवार के साथ, साधना सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रही थी, पहुंचे हैं और कह रहे थे कि इस बार बीजेपी जीत रही है। लेकिन मुकेश, हम बात झारखंड की कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान रहे हों या बात हम करें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, दोनों ने मोर्चा संभाला है। मुद्दों की जहां तक आप बात कर रहे थे तो बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं और कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए तो जरूर। बिल्कुल मैं जो मतदान करने के लिए लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे और मैं पहले जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं मैं उनसे ही बात करता हूं जी बिल्कुल। कि किस तरह से अभी जो उनके लिए प्राथमिकताएं क्या है सरकार चुनने के लिए। तो पहले महिलाओं से बात करते हैं कि ये प्राथमिकताएं क्या है। आप आज वोट देने के लिए आए हैं, क्या लगता है किन बातों को देखकर आप वोट कर रहे हैं? क्या सरकार से क्या मांग रखते हैं? सुविधा ना, आसपास में सब चीज का सुविधा हो अच्छा, और क्या है। आप वोट करने के लिए आज आए हैं, क्या कुछ मुद्दा आपको लगता है कि किस बातों को देखकर आप वोट कर रही हैं? झारखंड में और प्रियंका गांधी का भी पॉलिटिकल डेब्यू जिसे कहा जा रहा है वायनाड सीट पर, आपके खुद के प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव कितनी उम्मीद है कांग्रेस में? आज का मतदान का दिन है, एक चरण झारखंड का होगा
और कई जगह उपचुनाव है और विशेष रूप से वायनाड में आज मतदान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान हो और लोग अपने मत का सदुपयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार हैं और खासकर प्रियंका जी भारी मतों के अंदर से वो अपना चुनाव जीतेंगी और संसद में पहुंचकर एक बहुत मजबूत आवाज़ बनेंगी, न सिर्फ वायनाड के लिए, केरला के लिए, लेकिन लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बहुमत के साथ इस बार हम चुनाव जीतेंगे। 7 सीटों पर राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं। 7 पे चुनाव है और पहली बार हुआ है कि सरकार निर्माण के 1 साल के अंतर में ही जनता का मोह भंग हो जाए सरकार से। तो 12 महीने जो सरकार रही राजस्थान की वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है, लोग परेशान हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 7 सीट पे हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे अधिकांश सीट हम जीतेंगे वहां पर। अमित शाह ने कल कहा हमारा तो सचिन पायलट देखिए बातचीत कर रहे थे मीडिया से, बता रहे थे किस तरह से इस बार कांग्रेस तैयार है। 7 सीटों पर राजस्थान में भी उपचुनाव चल रहे हैं। मुकेश आपके पास आ रहा हूं, आपके फ्रेम में कुछ महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं। इस बार झारखंड की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कौन सा है और क्या कुछ वो अपने मस्तिष्क में लेकर इस बार मतदान केंद्र पहुंची है और मतदान करने के लिए, बताइए। जी बिल्कुल, मैं महिलाओं से ही बात करूंगा कि जो गोगो दीदी योजना जो बीजेपी की ओर चलाई जा रही है या फिर मैया समान योजना है, तो महिलाओं को 2 सिलेंडर फ्री देने की बात हो रही है। क्या आप मानते हैं किस तरह की सरकार आपकी बातें जो है वो सही है? चाची, आप मतदान करने आए हैं, सरकार से क्या सोच रखे, कैसी सरकार चाहती हैं? उधर का देखा ठीक है मुकेश, देखिए उनकी मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो आपसे ही मैं जानकारी चाहूंगा, चूंकि आपने तो पूरा इलेक्शन बहुत करीब से कवर भी किया है। और हालांकि अभी देखिए जब मतदान चल रहा है तो ऐसे वक्त में हम योजनाओं का जिक्र ना करें बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि मुद्दा कौन सा है। तो बताइए कौन से इस बार के मुद्दे जो हैं वो चुनाव के केंद्र में आपको नजर आए। देखिए, मुद्दों की बात करें तो जनता की मुद्दे जो हैं वो है समस्या है जो किसी भी मूलभूत व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वही मुद्दा जनता के बीच है। उन्हें सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए जी। लेकिन राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो बीजेपी की जो मुद्दे की बात करें या जेएमएम की या कांग्रेस की, तो उनमें इन मुद्दों के अलावा कई मुद्दे ऐसे हैं जो जिसको कहा जा सकता है फ्री की राजनीति। जैसे कि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ जेएमएम की जो सरकार है उन्होंने पहले अपना एक सामूहिक घोषणा पत्र निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी जो मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपए की सम्मान राशि महिलाओं को दी जा रही है उसे दिसंबर से, मतलब चुनाव खत्म होने के बाद, इसके नतीजे आने के बाद अगर वो चुने जाते हैं तो 2500 रुपए वो महिलाओं को देंगे। तो इस तरह की राजनीति जेएमएम की ओर से देखने गई। उनके द्वारा कहा गया कि हर गरीब को 450 रुपए की दर से सिलेंडर दिया जाएगा। वही हम बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि गोगो दीदी योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत के तहत हम महिलाओं को 2100 रुपया जो है हर महीना हम उनको सम्मान राशि देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा हैं जिनको नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में एग्जाम देने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वैसे छात्रों को वाकई 2000 मुकेश, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बार झारखंड चुनावों के केंद्र में रहे हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद, आगे आपके पास आएंगे तो अपडेट तमाम जो हैं आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए जो आ रही है। बड़ी खबर ये है इलेक्शन से जुड़ी हुई, जहां रांची में सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हो चुका है। राजधानी के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, लेकिन कोडरमा की बात की जाए तो 16% मतदान हुआ है। और ओवरऑल अगर हम झारखंड की बात करें तो 15% मतदान जो है वो सुबह 9 बजे तक का हो गया है। हजारीबाग में हम देखें तो 15% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। खूंटी में 16.37% मतदान सुबह 9 बजे तक जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। सिमडेगा में सुबह 9 बजे तक 17% मतदान हुआ है।